क्या बात है बड़े साहब, अचानक आप मंदिर क्यों लेकर आए हैं, वो भी इस वक्त पर? वैसे तो हमें बीच, पार्क या सिनेमा जाना चाहिए था, लेकिन तुम वहां नहीं आ सकती, इसलिए मैं तुम्हें मंदिर लेकर आया हूँ। ठीक है बड़े साहब, जल्दी से पूजा करके घर चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई। हे, जरा रुको पार्वती, इधर आओ। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अब तो तुम्हारे पास घर पर खाना बनाने का भी काम नहीं है। सुंदरम भी तुम्हें घर पर नहीं ढूंढेंगे, माँ ने भी छुट्टी दे दी है। इस कंपटीशन की प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी कहाँ गई, क्यों गई, कब आ रही, ये सब नहीं पूछेंगे। इसीलिए बाकी सारे लवर्स की तरह हम भी थोड़ा टाइम तो साथ में स्पेंड कर सकते हैं। बीच, पार्क या किसी फैंसी जगह पर नहीं ले जा रहा, इसलिए तुम्हारे मनपसंद मंदिर में लेकर आया हूँ, जहां हम दोनों पहले मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। पूजा हो जाने के बाद हम दुकान में जाएंगे। क्या कहा? दुकान क्यों जाएंगे? जब तुम मुझे ढूंढते हुए मुंबई आई थी तब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट लेकर देना चाहता था, लेकिन माँ के अचानक आने की वजह से मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। हीरो का हार चाहिए या फिर कोई सोने की बढ़िया अंगूठी पहनना चाहोगे? या फिर तुम्हें साड़ी पहननी है? तुम्हें जो भी पसंद है तो मुझे बता सकती हो। मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से मेरे बालों में फूल लगाओ बड़े साहब, लेकिन मैं ये आपको कैसे बताऊं? कुछ नहीं चाहिए बड़े साहब, आप चलिए, पहले भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। एक मिनट इधर आओ। बोलिए सर। ये फूल चाहिए मुझे। भगवान के लिए या बालों के लिए? बालों में लगाने के लिए। मैंने जो मन में सोचा था वो बड़े साहब को कैसे पता चला? ये लीजिए सर। ये लीजिए। 500 रुपए? बड़े साहब ये क्यों लिया? मैं जब तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हें हीरो का हार चाहिए या फिर सोने की जरी हुई साड़ी पसंद है, तब तुम्हारा ध्यान इन फूलों की तरफ था और मैंने वो देख लिया था, इसलिए मैंने ये फूल ले लिया। ये तुम्हारे बालों में अच्छा लगेगा। ठीक है, दीजिए बड़े साहब। मैंने तुम्हारे हाथों में देने के लिए नहीं लिया। तुम पीछे मुड़ जाओ, गजरा मैं लगाऊंगा तुम्हारे बालों में। सर, एक लड़की को जेवरात और साड़ी से जो खुशी मिलती है ना, उससे कई ज्यादा खुशी पति जब बालों में गजरा लगाता है तब मिलती है। उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। मैडम, जो कहे बिना तुम्हारे मन को पढ़कर मन की आशा पूरी करता है ना, ऐसा पति बहुत ही भाग्य से मिलता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये लीजिए सर आपके रहने चुटके। दीजिए, आप ही रख लीजिए। चलो चलते हैं। देवी माँ, जो हो रहा है वो आप अच्छे से जानती हैं। मेरे सामने बहुत मुसीबतें आईं और आपने ही मुझे उनसे बचाया है। अब इस मुसीबत से भी आप ही मुझे बचाना देवी माँ, आशीर्वाद दीजिए। बड़े साहब मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं, उसके लिए भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं पार्वती से प्यार करता हूँ, इसका एहसास आपने ही मुझे दिलवाया था।
अब आपको ही माँ को समझाना होगा जिससे वो हमें स्वीकार कर सके। आप ये कर देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ओम आयुष्मान भव, ओम मंगलकार्य भव। पंडित जी इसके पूजा लिए? कीजिए। लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी के नाम प्रिया पर। नामतस्त्य। डोंट वरी मित्रा। सुनो मित्रा, इतनी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, जाने दो इसे। ट्राई कर रही हूँ आंटी, लेकिन हो नहीं पा रहा। इतने प्यार से एक एक चीज का ध्यान रखकर मैंने उसके लिए लंच बनाया था और ऑफिस भी ले गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आंटी। बहुत बढ़िया। तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ मित्रा, लेकिन ऑफिस में आदि को काम का टेंशन होता है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ऑफिस में जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती उसे तुम घर पर पूरी कर लेना। चलो अब उदास नहीं होते। आप क्या कह रही हैं आंटी? ऑफिस में अपने हाथों से आदि को खाना नहीं खिला पाई, ये बुरा लग रहा है ना? हाँ, आंटी। तो घर पर आदि को अपने हाथ से ही परोसना, वो जरूर खाएगा, देखना। अब तो खुश हो ना तुम? ये आप क्या कह रही हैं? सच में? थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। इसके लिए थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम किचन में जाकर देखो, तुम्हें और कुछ स्पेशल बनाना हो तो आदि के आने से पहले तैयार कर लो। जाओ। ठीक है आंटी, मैं अभी जाती हूँ। यस। खाना बनाकर उसके दिल में जगह बनाने वाली है क्या ये? अच्छा बड़े साहब, बहुत समय हो गया है, आपने ऑफिस में भी खाना नहीं खाया। जल्दी फ्रेश होकर आप खाना खा लीजिए। हाँ मेरी प्यारी बीवी, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाने का मन कर रहा है। इसलिए तुम अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाकर सबके सोने के बाद बिना किसी को उठाए चुपचाप गार्डन में खाना लेकर आ जाना। मैं आज तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगा, ठीक है? ऐसा मत कीजिए बड़े साहब, घर में सब तैयार है, आप जाइए खाकर सो जाइए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पार्वती, घर में सारा खाना बना होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा बनाया हो तो नहीं होगा ना। और माँ ने भी तुम्हें घर के अंदर आने से मना कर दिया है, और 2 दिन से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। आज तुम्हारे हाथ का खाना खाना ही है, तो आज मेरे लिए खाना बना कर ले आओ प्लीज। अभी नहीं बड़े साहब, मैं सुबह खाना बनाकर ऑफिस लेकर आती हूँ, वहाँ खा लेना। ये नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना अभी खाना है। तुम जाकर खाना बनाकर लेकर आओ। मेरी बात सुनिए बड़े साहब, जिद मत कीजिए। पति जो बोलता है वो पत्नी को सुनना चाहिए। तुम्हारा पति इस वक्त भूखा है और तुम खाना नहीं बनाओगी, ये तुम कह रही हो मुझसे। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पार्वती। तो अब बिना ज्यादा बोले खाना बनाकर लेकर आओ, मैं खाना खाऊंगा। ये तुम्हारे पति का ऑर्डर है, चलो। ठीक है बड़े साहब। आदि, ऑफिस से तुम और पार्वती कहाँ चले गए थे? ये जानकर तुझे क्या करना है? राइट, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुझे नहीं बताना है तो तू मत बता। मुझे बहुत भूख लग रही है यार, चल खाना खाते हैं। आदि, श्याम, खाना खाने आ जाओ। आइए भैया। हाँ, बहुत भूख लग रही है आदि, चल खाना खाकर फ्रेश होते हैं। हाँ? ठीक है, चलो। श्याम, हाँ? हेलो। हेलो। मित्रा,
आंटी अभी लेकर आती हूँ। ऑफिस में इतनी बेइज्जती करने के बावजूद भी ये लड़की घर पर अपनी इच्छा पूरी करनी चाहती है। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों मारा? मैंने आदित्य के लिए कितने प्यार से खाना बनाया था, तुमने वेस्ट कर दिया। आदित्य जी स्पून लेकर मुझे मारने आए, मैं डर गई, इसलिए मैं डर के मारे उठ गई। मैंने तुम्हें डराया नहीं, मैंने तो स्पून सिर्फ हाथ में उठाई थी। पर मुझे लगा आप मुझे मारने वाले हो, इसलिए मैं डर के मारे उठ गई थी। क्या हुआ? देखकर तुझे क्या लग रहा है? अरे बोलना। क्या लग रहा है? बोलना। भैया कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मित्रा को परेशान करने का प्लान बनाया, ऐसा लग रहा है। ए, तुझ में अक्ल नहीं है क्या? एक चम्मच से डर गई थी, अब सब कुछ वेस्ट हो गया ना, कैसे खाएंगे? छोड़ो बंचा, उमा बता रही है ना कि वो डर गई थी। अब दोबारा सब कुछ बनाने में देर हो जाएगी। ऐसा करते हैं, होटल से मंगवा लेते हैं। माँ, ऐश्वर्या अभी थोड़ी देर पहले होटल गई है। अगर आप कहें तो मैं उसे कॉल करके मंगवा लेता हूँ। अरुण, आयशु होटल से आ रही है ना, तो मुझे जो चीजें चाहिए उसकी लिस्ट बना देती हूँ। पता नहीं कहाँ से आते हैं, सब नमूने ही हैं। शाम, बोल अभी। चला जा। तू जा, मैं इसके साथ ऑर्डर करके आता हूँ। मैं तेरे लिए ऑर्डर कर दूंगा, चला जा। अरुण, भैया। हम दोनों के लिए कुछ भी ऑर्डर मत करना। ओके भैया। हे बीवी, मैंने अभी तो बोला था और तुमने झट से खाना बना भी दिया। आप खाना खाए बगैर भूखे रहेंगे तो मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ? ठीक है, बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। बड़े साहब, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? अरे बैठो बीवी, अ, बैठो ना। इतना सारा खाना बनाया है, ये सब मैं अकेले कैसे खाऊंगा? और बेचारा शाम भी उधर भूखा सो रहा है।
खाने की खुशबू सूंघकर वो पक्का यहाँ आ जाएगा। आने दीजिए, बहुत खाना है, वो भी खा लेंगे। तुम नहीं जानती, वो बहुत बड़ा भुक्कड़ है। आएगा तो सारा खाना साफ कर देगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत भूख लगी है ना, पहले आप खाइए। पहले मैं खाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने आप से बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जब तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी तभी मैं खाऊंगा। क्या है बड़े साहब, ये मुझसे नहीं होगा, आप खाइए। क्या है बीवी, मैं क्या यहाँ तुमसे किस मांग रहा हूँ? सिर्फ अपने हाथ से खाना खिला दो, यही कह रहा हूँ ना। इतना भी नहीं कर सकती तुम मेरे लिए? तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाने वाला। बड़े साहब ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं, खाना खा लीजिए ना। रात का समय और हम दोनों ही, तुम शर्मा क्यों रही हो? बात को लंबा क्यों खींच रही हो? वैसे मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खिलाओ ना। हम्म, हाँ, अ- अगर तुम ऐसे खाना खिलाओगी तो मैं नहीं खाने वाला। तो और कैसे खिलाऊं बड़े साहब? एक बीवी की तरह खाना खिलाओ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे पहनाए हुए मंगलसूत्र को बाहर निकालकर मेरी बीवी की तरह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ पर। ये मंगलसूत्र अब बाहर है ना, इसलिए तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। मन कर रहा है कि तुम्हें बस यूं ही देखते रहूं। ठीक है, देखना बंद कीजिए और खाना खाइए। कहाँ चला गया ये आदि? शायद बाथरूम में गया होगा। आदि, 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 आदि। अरे कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा? अंदर भी नहीं है। मुझे खाना भी नहीं खाने दिया उसने और खुद चला गया। अरे कहीं खाना खाने तो नहीं गया? आदि, कहाँ चला गया ये? ए? मैं सोचता था कि मेरा दोस्त सच्चा है। रुक, मैं अभी आता हूँ। बुआ, आप सोई नहीं? इस समय आप क्या देख रही हैं? हाँ, पता नहीं ये क्या सोच रही है। हाँ, इनकी तो
आदित्य जी को अपने हाथों से खाना खिला रही है। डाइनिंग टेबल पर तुझे खाने नहीं दिया और तुझे चम्मच दिखाकर तुझे डराया था ना, वो सब इसी के लिए किया था। हाँ बुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब हम क्या करें बुआ? करती हूँ, बहुत जल्दी इस खाना बनाने वाले की मौत की घंटी बजाकर इसके प्यार की समाधि बनाती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं। छी! पेट भरकर खाना खा लिया, अब तुम्हारी गोद में सर रखकर सोऊंगा तो नींद बहुत अच्छी आएगी। तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाओ। बड़े साहब, आप रहने दीजिए, अब मैं चलती हूँ। मैं हूँ यार, श्याम। क्या करता है तू? भूतों की तरह पीछे से आ रहा है। अब तक सोया नहीं क्या? मैं सो कैसे सकता हूँ? खुद इधर पेट भर के खाना खा लिया तूने और मुझे भूखा मार दिया तूने। ये ठीक है क्या? ए, चिल्ला क्यों रहा? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। सॉरी, उदास होने की जरूरत नहीं है। तू खाना खाना चाहता है ना? हाँ। ठीक है, चल चलते हैं। इस टाइम पे होटल खुला हुआ क्या? तो फिर घर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, चल खाना खाते हैं। चुपचाप चलना। हाँ चल। रात के 10:20 हो गए, अब तक आदित्य नहीं आया। हेलो आदि, घर पहुंच गया क्या? हाँ, मैं अभी घर पर आया हूँ। सुबह मैं टाइम से आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। आज कोई नहीं है, इससे बात करके अपने प्यार में फंसाती हूँ। ओके श्याम, सुबह जल्दी आ जाना, लेट मत करना। हाँ ओके आदि। हाँ, थोड़ा काम की बात डिस्कस करनी है, आ जाना। ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके। आदित्य, 1 मिनट। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहती थी, पर मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। पर सोचा आज तुमसे बात कर ही लूं। चलो ना, अकेले में बात करते हैं। आपको अगर अकेले में बात करनी है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन इधर नहीं, उधर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। यस। बोलिए। आदि उस खाना बनाने वाली को छोड़कर इस मित्रा से बात कर रहा है? ऐसी क्या बात हो सकती है? मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है, उसे बताने की इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने मुझे बताने का मौका दिया। तुम जानते नहीं मैं कितनी खुश हूँ। मुझे इस मौके का ही इंतजार था। आज मैं आपको अपनी दिल की हर एक बात बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी उस बात को समझोगे। वो बात कर रही है और ये कहाँ जा रहा है? पर पता नहीं कैसे कहूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन आज तो कह ही देती हूँ। आदि!